गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में, जो है हमारा सबसे चहीता प्रोडक्ट एटमी एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे हमारी स्किन केयर सिस्टम की, स्किन केयर रेजिम की, और कैसे सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आज का सेशन जो है वो हिंदी में होगा। सबसे पहले हम अगर एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट स्किन के सेलेक्टिव स्किन केयर सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है कई सारे प्रोडक्ट्स का, 6 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन की स्टेप बाय स्टेप केयर करता है और आपकी स्किन में स्पेसिफिकली जो एजिंग के साइंस है उन सब चीजों को, उन सब एरियाज को टारगेट करता है और आपकी स्किन को यंग एंड यूथफुल लुक देने में हेल्प करता है। एटमी एब्सोल्यूट स्किन केयर सिस्टम हमारे कोलमार बीएनएच बनाता है और केरी के स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में को स्टडी किया गया है और उस तरह की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हमारे एब्सोल्यूट सेट में यूज की गई है। और ये बेसिकली अगर मैं इसमें बात करूं तो इसकी कई सारी जो खासियतें हैं वो इसको में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन सेल्स को ना सिर्फ एजिंग स्किन सेल्स को टारगेट करती है बल्कि जो एग्जिस्टिंग स्किन सेल है उसको भी टारगेट करती है और आपकी स्किन पे जो एजिंग इफेक्ट्स है उसको कम करती है और इतना कम कर देती है कि मानो आपकी स्किन की एज थम गई हो, रुक गई हो, और इवन कई सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह से ट्रीट करती है कि वो रिवर्स लगती है, यानी कि आपकी डी एजिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे दिखाई देता है। तो एक चीज जो हम सभी लाइक आजकल सभी चाहते हैं वो है कि एक यंगर लुकिंग स्किन जो समय के साथ, एज के साथ हमारी स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं, झाइयां आ जाती हैं, स्किन में जो ढीलापन आ जाता है, लटकने लगता है, तो और या फिर डल लगने लगती है और टोन जो है वो अनइवन हो जाती है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उन सब को हर कोई इम्प्रूव करना चाहता है। सो इन शॉर्ट अपनी स्किन को रिवर्स करके वापस यंग बनाना चाहता है, जिसका मतलब है हर कोई डी एजिंग करना चाहता है अपनी स्किन की। हर कोई से मतलब मेरा कॉमन से मतलब है जो मोस्टली जनरली लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि डी एजिंग का मेन गोल होता है आपकी स्किन के जो एजिंग इफेक्ट है, जो स्पीड ऑफ एजिंग है उसको रोका जा सके और साथ ही साथ जो ऑलरेडी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, स्किन पे जो एजिंग के साइंस दिख रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये दो चीजें हमेशा फोकस किया हम लोग करते हैं जब भी हमें स्किन की डी एजिंग करनी होती है। और डी एजिंग के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि स्किन एज कैसे करती है। तो देखिए हम सभी की ह्यूमंस या कोई भी लाइक लिविंग बीइंग होता है या फिर जो भी जीव जंतु होते हैं वो सभी एज करते हैं और उन सब का एक स्टेप बाय स्टेप माइलस्टोन होता है, यानी कि हर एक उम्र में कुछ स्पेसिफिक साइंस होते हैं जिससे स्किन की एज का पता चलता है। तो अगर हम जनरल स्किन की एजिंग पे देखें तो जब हम बॉर्न होते हैं हमारी स्किन काफी यंग और काफी मॉइस्चराइज होती है, फ्लफी होती है और एकदम टाइटेंड होती है, यानी कि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी से वो प्लम्पी, ग्लोई एंड ब्राइटन दिखती है। बट समय के साथ जैसे जैसे हम एज होते हैं तो हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो स्किन की भी उम्र उसी हिसाब से बढ़ती है और 20 में आते आते हमारी जो स्किन की फिर 20s के बाद धीरे धीरे जो उम्र की वजह से यानी कि एजिंग की वजह से जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे स्किन पे दिखने चालू हो जाते हैं और ये इफेक्ट मेनली कई सारे रीजंस की वजह से होते हैं। बट सबसे पहले अगर हम बात करें तो 20s एंड से 30s के बीच में स्किन एज जरूर करती है, पर कई लोगों की स्किन में एजिंग उतनी दिखती नहीं है। बट देखना अलग बात है, बट इतने माइन्यूट साइंस होते हैं जो हम
समझ नहीं पाते, बट स्किन की एजिंग 20 से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्किन पे डीग्रोथ होना। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्किन में हल्की डलनेस या ब्राइटनेस का कम होना आता है, और जो स्किन सेल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। बट 20s में हम लोग यंग होते हैं तो वो उतना दिखाई नहीं देता। ये सबसे अर्ली जो दिखना स्किन की एजिंग का चालू होता है वो हमारा 25 से 30 के बीच स्किन में दिखने लगता है कि स्किन की इलास्टिसिटी धीरे धीरे लूज हो रही है। फिर 30s के बाद जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं 30s एंड 40s के बीच में, तो हल्के हल्के रिंकल्स और स्किन का हल्का सा लूज होना, इस तरह की चीजें दिखने लगती है। और साथ ही साथ स्किन में इवन टोन होना, स्पेशली 20 से 30s की एज में लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपकी जॉब हो गई, आपकी फैमिली स्टार्ट होती है, एंड ऐसे आप बहुत ज्यादा एनवायरमेंट से बाहर स्ट्रेस में आते हैं, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी स्ट्रेस भी लाइफ में बहुत होता है। तो ऐसी सारी चीजें है ना स्किन पे भी अफेक्ट डालती है। और 30s के आते आते 30 से 40 के बीच वो चीज प्रोमिनेंटली आपकी फेस पे दिखना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अनइवन टोन, डार्क सर्कल्स हो गए, आपके पैचेस हो गए, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई, क्योंकि कई लोग अपने वर्क एसोसिएटेड या फिर किसी भी रीजन की वजह से काफी ज्यादा सन का एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। इन सभी चीजों की वजह से ये सारे इफेक्ट्स दिखते हैं कि सन का एक्सपोजर पहले भी था, बट स्किन उतनी एजिड नहीं थी इसलिए दिखता नहीं था। बट क्योंकि स्किन एजिंग होनी चालू हो जाती है तो वो प्रोमिनेंटली फेस पे भी दिखने लगती है। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर्स होते हैं। इसी के साथ साथ जब आप फिर 40 से 50 चलते हैं तो आपके फेस पे काफी सारे रिंकल्स दिखने चालू हो जाते हैं, और फिर 50 के ऊपर 60 तक जब जाते हैं तो स्किन काफी, स्पेशली गाल का एरिया या गले का एरिया काफी लटकना चालू हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन ही नहीं हो जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा एजिंग का इफेक्ट दिखता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन को एजिंग कॉज करते हैं, और इन सभी चीजों को मैनेज किया जा सकता है अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी न्यूट्रिशन दे और उसको अच्छे से मसाज करें, अपने हेल्थ का, खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो इन सभी फैक्टर्स का अगर हम एक साथ ध्यान रखते हैं तो आपकी स्किन काफी से है जो आप स्किन के प्रॉपर स्किन की टेक केयर करके, प्रॉपर रेजिम फॉलो करके, स्किन को प्रॉपर बाहर से जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं उसके थ्रू भी नरिश कर सकते हैं और स्किन की को मैनेज कर सकते हैं। और वो सारे जो प्रोडक्ट्स की हेल्प से आप मैनेज कर सकते हैं वो है कि एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल रीजंस की वजह से जो स्किन में डैमेज होता है उसको आप कंट्रोल कर पाते हैं काफी हद तक, ताकि आपकी अगर बहुत अच्छे एब्सोल्यूट जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो आपकी स्किन को डी एजिंग एंड एजिंग स्टॉप जैसा इफेक्ट भी देते हैं। सो जो कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जो हमारे स्किन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं, वो है सबसे पहले तो स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर है कि वो आपकी बॉडी में हर एक चीज को प्रॉब्लम यानी कि एजिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा जल्दी करता है, क्योंकि स्ट्रेस में आपकी बॉडी में ऐसे फैक्टर्स बनने लगते हैं जो आपकी स्किन या फिर हेल्थ को नॉर्मल जो फंक्शन है वो नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपका जो सेल डैमेज है बहुत ज्यादा होता है, और उसकी वजह से जो एजिंग के साइंस हैं वो आपकी बॉडी में, आपकी फेस पे, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत ही मेन फैक्टर है किसी भी स्किन का एज दिखने का। साथ ही साथ फाइन डस्ट, यानी कि जो आसपास मौजूद जो बहुत माइन्यूट पोल्यूशन या फाइन डस्ट होती है जो हमें कई बार पता भी नहीं चलती और हमारे स्किन पे बैठती रहती है, वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। और ये जो स्ट्रेस और फाइन डस्ट है ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे फ्री रेडिकल्स भी बनाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स भी आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है स्किन की इलास्टिसिटी लूज होना। और इलास्टिसिटी लूज होते ही स्किन में फिर फाइन लाइंस और सैगिनेस और मल्टीपल इस तरह की चीजें दिखने लगती हैं। और यूवी रेज जो होती है यानी कि रेडिएशन जो होती है
सन की वजह से या फिर आपकी किसी भी लाइट की प्रेजेंस में जिससे भी यूवी रेडिएशन एमिट होती है, उन सभी से भी आपकी स्किन डैमेज रहती है। ना सिर्फ यूवी रेडिएशन बल्कि आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट जो होती है वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है। अगर एक्सेसिव हीट होती है वो भी डैमेज करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में काफी ज्यादा एजिंग दिखती है। और सबसे इम्पोर्टेंटली लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद का पूरा ना होना या नींद की कमी होना। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि जब हम सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो खुद को रिजेनरेट करती है। आपकी स्किन भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है, वो भी रिजेनरेट करता है। तो अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पाते या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और वही आपकी स्किन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जिसकी वजह से सबसे कॉमनली जो चीज आपको दिखती है लैक ऑफ स्लीप की वजह से, वो है डार्क सर्कल्स। वो सबसे पहले दिखते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे और भी एजिंग के साइंस आपके फेस पे दिखने लगते हैं, आपकी स्किन पे दिखने लगते हैं। और ये जो इतने सारे फैक्टर्स हैं उसमें काफी कॉमन जो है वो स्पेशली आपके फेस पे जो डलनेस आती है, ब्राइटनेस की कमी होना और डलनेस आना, ये सबसे कॉमन है जो इन फैक्टर्स की सबसे पहले दिखते हैं, इवन फाइन लाइंस एंड रिंकल्स से भी पहले। तो ये सारे कॉमन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं जो हमें स्किन को एज करवाते हैं और एजेड दिखाते हैं, और इन्हीं सब चीजों को हमें फेस करना है और इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट एटॉमिक का एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर सेट है, ये एक तरह से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है आपकी इन सभी साइंस ऑफ एजिंग को इम्प्रूव करने का, ताकि ये आपकी स्किन को नरिश करता है, ताकि ये सभी चीजें इम्प्रूव हो सके। और ऐसा करने के लिए जो आपकी एब्सोल्यूट सेट है उसमें ये ध्यान रखा गया है कि हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट यूज हो, और ना सिर्फ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट बल्कि उसको बनाने का तरीका ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट में जो भी इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो हाईली इफेक्टिव हो, और वो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे दिखे भी। और साथ ही साथ इन सभी चीजों का ध्यान रखने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बनाने के लिए, हाई इफेक्टिव बनाने के लिए। उसमें 4 टेक्नोलॉजी जो हमारे एटमी के जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स उसमें जो यूज होती हैं वो है, और साथ ही साथ 2 यूनिक टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा यूज की गई है जो सिर्फ आपके एटमी के एब्सोल्यूट सीरीज में है, यानी कि सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी और सेलेक्टिव कोड, जो कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो इसको काफी यूनिक और स्पेसिफिक बनाती है। और इसी इन 2 टेक्नोलॉजी की वजह से ही एब्सोल्यूट को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। कोरिया में 4 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं जो इसको स्पेसिफिक इसकी क्वालिटी के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस के लिए, इसको यूनिकनेस के लिए, इसकी प्रीमियमनेस के लिए मिले हैं, और इसको इम्पोर्टेंट एक तरह से बनाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एब्सोल्यूट के जितना भी प्रोडक्ट है वो इतना यूनिक क्यों है। तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का यूनिकनेस तब होती है जब वो इफेक्टिव हो, यानी कि जिस पर्पस के लिए वो यूज किया जा रहा है वो फायदा आपको मिले। और उसके लिए जो 4 टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो उसे हाईली एफिशिएंट और हाई ग्रेड हाई क्वालिटी का बनाती है। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी इस बात का ध्यान रखती है कि आपका जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो फ्रेश हर्ब से यूज किए गए हैं, यानी कि जो प्लांट्स के अर्क है, यानी कि अर्क या एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, और हिंदी में अर्क भी बोलते हैं, जड़ी बूटियों का जो अर्क होता है या फूलों का या पौधों का जो यूज किया जाता है वो फ्रेश वाले उससे यूज हुए। इसका फायदा ये है कि ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्राई हर्ब से बनाए जाते हैं, और जो ड्राई हर्ब है वो क्योंकि जब सूखने का जो प्रोसेस होता है फ्रेश का उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उस अर्क का जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, यानी कि वो उतना इफेक्टिव रहता नहीं है ड्राई होने के बाद। इसीलिए एटमी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें ध्यान रखा गया है कि जो एक्सट्रैक्ट यूज हो वो फ्रेश ताजे फ्रेश पौधों के अर्क यूज हो, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस रहे और ऑक्सीडेशन ना हो। सेकेंड जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो है हाई प्यूरिटी रिफाइनमेंट टेक्नोलॉजी।
अब ये टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करती है कि जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जब ये सारे हर्ब्स मिल रहे हैं और इनसे पूरा फॉर्मुलेशन तैयार हो रहा है, उस प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीडेशन ना हो, उसको इस तरह से प्यूरिफाई किया जाए कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो भी एक्टिव कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहे, और जो हमारे लिए फायदे नहीं मंद चीजें नहीं है वो हट जाए, और पूरे प्रोसेस में कोई ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व ना हो। तो ये हाई प्यूरिटी रिफाइनमेंट, यानी कि आपकी प्यूरिटी जो है इंग्रेडिएंट्स की और आपके प्रोडक्ट की वो मेंटेन रहे, उसको ये सुनिश्चित करती है यानी टेक्नोलॉजी। थर्ड है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की खासियत ये है कि ये किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज फर्मेंट करते हैं तो उसका जो एक्टिव कंटेंट है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है जो हमारी बॉडी में इजीली इफेक्टिव तरीके से काम कर सके और अप्लाई हो सके। तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का अगर मैं अच्छा सा एग्जांपल दूं स्किन केयर के लिए, तो कोरियन स्किन केयर, कोरियन ग्लास स्किन सभी जानते हैं और सभी चाहते भी हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो उसे खास बनाती है? वेल, उसमें एक चीज यूज होती है, वो है राइस वाटर। अब राइस वाटर उसको यूनिक बना रहा है, बट राइस वाटर क्यों हमारी स्किन के लिए अच्छा है? क्योंकि वो फर्मेंटेड होता है। फर्मेंट होने की वजह से जो राइस वाटर की खासियत है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है और उसको ग्लोई इफेक्ट दे देती है। और राइस वाटर कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स का एक वन ऑफ द बेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये काफी यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसीलिए आपका जो एटमी का एब्सोल्यूट सेट है, इसमें भी ये फर्मेंटेशन जो टेक्नोलॉजी है यूज की गई है, ताकि हर एक इंग्रेडिएंट का यूनिकनेस को बढ़ाया जा सके और उसका पार्टिकल साइज छोटा हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो यही खासियत फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी की है। इसके बाद चौथी टेक्नोलॉजी जो है वो है मल्टी लिक्विड क्रिस्टल कैप्सूल टेक्नोलॉजी। अब इसकी खासियत यह है कि जितने भी हमने इसमें औषधियां डाली है या फिर हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट डाले, अर्क डाले हैं, ये सब के सब आपकी स्किन पे अच्छे से एब्सॉर्ब हो सके उसको सुनिश्चित करती है। क्योंकि देखिए, आपकी जो स्किन है, स्किन का मेन काम होता है आपकी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, यानी कि बाहर से एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना, उसको डैमेज नहीं होने देना। तो इस वजह से आपकी स्किन का मेन रोल होता है कि वो किसी भी चीज को अपने से आर पार इजीली नहीं होने देती है, वो एज अ बैरियर एक्ट करती है ताकि कुछ भी चीज इजीली एंटर ना हो सके। तो कई बार आप बहुत अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं बट वो आपकी स्किन में जो पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रही, स्किन के सेल्स तक जा ही नहीं पा रही, तो फिर वो उतनी इफेक्टिव रह नहीं पाती है। तो ये मल्टी लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी जो एब्सोल्यूट सीरीज में है, मतलब एटमी के प्रोडक्ट्स में है, ये सुनिश्चित करती है कि इसके सारे जो एक्टिव कंटेंट है वो स्किन पे एब्सॉर्ब हो सके और डीपर लेयर तक पहुंच सके। तो ये इन चारों टेक्नोलॉजी की खासियत है। बट अब मैं बात कर रही थी कि एब्सोल्यूट सीरीज में दो और यूनिक टेक्नोलॉजी है, वो है सेलेक्टिव कोर और सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों एक तरह से एक दूसरे का कॉम्बिनेशन ही है। सेलेक्टिव कोड जो है वो इसमें यूज होने वाले यूनिक इंग्रेडिएंट है जो कि बाकी किसी प्रोडक्ट्स में नहीं होते हैं, जो स्पेसिफिकली सिर्फ एब्सोल्यूट सीरीज के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो वो सारे जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं वो उसका यूनिक कोड है, और वो जो कॉम्बिनेशन है उन सभी इंग्रेडिएंट का वो उसको कोड देते हैं। और अगर एब्सोल्यूट सीरीज में कोड की बात करें तो इसके 3 कोड है, ऑलमाइट, लिफ्टिंग एंड ब्राइटनिंग, जिसके बारे में और डीपली अभी हम जानेंगे। दूसरा सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी है। सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी एक तरह की चाबी है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट उन स्पेसिफिक सेल्स तक जा सके जो कि आपकी स्किन की स्पेसिफिक रोल को प्ले करते हैं। जैसे कि हम स्किन की बात करते हैं तो कुछ सेल्स हैं जो आपको दिखते हैं, लाइक हमारी स्किन के एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं ऊपर से। कुछ सेल्स होते हैं जो एकदम नीचे होते हैं स्किन के, जो नई स्किन को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। और वहीं पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को पिगमेंटेशन या कलर देते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पेसिफिक स्किन का कलर होता है। जैसे कि इंडियन स्किन टोन की बात करूं तो गेहुआ रंग सबसे ज्यादा कॉमन है इंडियन स्किन टोन में।
वहीं पर अगर हम अमेरिकन स्किन टोन की बात करें या कॉकेशियन की बात करें तो वो काफी लाइट होती है, राइट। तो वो डिपेंड करता है, ये सारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बनाने वाले कुछ सेल्स होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं हमारी स्किन में जो ये आपकी स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं आपकी स्किन के लिए, और उन्हीं सब स्पेसिफिक सेल्स को न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से पहुंचे, यानी कि उस तक जा सके, उसको इंश्योर करती है सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी। अभी हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगी सेलेक्टिव कोड के बारे में, यानी कि इसमें यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि EGF फैक्टर, आपका डॉर्मेन, आपका रोजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट या ल्यूपिन प्रोटीन, ये सब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि स्किन के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव और स्पेशली स्किन को डीएज करने के काम आते हैं। और इन्हीं का कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं तो अलग अलग कोड हैं वो काम करते हैं, यानी कि ऑलमाइट ब्राइटनिंग एंड लिफ्टिंग। तो अगर हम सिर्फ कोड की बात कर रहे हैं यानी कि इंग्रेडिएंट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं EGF की बात करूंगी। EGF का फुल फॉर्म है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और ये प्लांट का वो पार्ट है, यानी कि उस तरह के एक्टिव कंटेंट है प्लांट्स का जो आपके सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी कि हेल्दी वे में ग्रो करने में प्रमोट कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें स्किन की, जैसे बात करें तो स्किन में कई सारे डैमेज सेल्स भी होते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए नए हेल्दी सेल्स की जरूरत होती है। तो वो सेल्स हेल्दी वे में ग्रो करें, बने, उसी के लिए EGF इम्पोर्टेंट है। और EGF एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि प्लांट के स्टेम सेल से निकाला जाता है, और ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता, नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में नहीं होता, ये सिर्फ प्रीमियम में मिलता है। और यही EGF फैक्टर आपके एब्सोल्यूट सीरीज में है जो कि आपके एब्सोल्यूट का कोड बना रहा है। इसके अलावा इसमें यूजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट है। यूजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट इस तरह के पौधों का अरक है या पेड़ों का अरक है जो उन पेड़ों को एजिंग, उसका मतलब यानी कि उनको जल्दी एज नहीं होता, उनकी लंबी उम्र के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी स्किन जो सेल्स हैं उन सेल्स की उम्र लंबी रहे, वो बहुत जल्दी एज ना हो, उस चीज को इंश्योर करता है। इसके अलावा एक डॉर्मेंट टेक्नोलॉजी की यूज की गई है। डॉर्मेंट टेक्नोलॉजी जो है उन इंग्रेडिएंट्स की कॉम्बिनेशन है, उस तरह की मैं बोलूं फूलों का अरक है जो कि कंबाइन करके आपकी स्किन की एजिंग को स्टॉप करने में हेल्प करता है। रोजमार्ट स्लो करने में हेल्प करता है और डॉर्मेन वहीं पर उसको और ज्यादा स्लो करके एकदम स्टॉप करने के लिए हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो ग्लोई टेक्सचर है, जो इलास्टिसिटी इंप्रूव है, स्किन की डेंसिटी इंक्रीज है, और ये सारी चीजें इफेक्ट आपको स्किन में दिखते हैं। अब चौथा जो है इंग्रेडिएंट वो है ल्यूपिन प्रोटीन। अगेन ल्यूपिन प्रोटीन का काम ये है, ल्यूपिन प्रोटीन पे जाने से पहले मैं आपको स्किन के बारे में कुछ चीज समझाना चाहूंगी। आपकी स्किन जो है वो एक पतली शीट की तरह होती है, और वो जो शीट है उसके बाजू में एक के बाद एक सेल्स अरेंज होते हैं, यानी कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे बाजू बाजू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और उसी से एक चादर जैसी शीट जैसी बनती है जो आपको स्किन के फॉर्म में दिखती है। अब ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब ये एक दूसरे से कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी स्ट्रेंथ से जुड़े हैं वो डिटरमाइन करता है कि उनके बीच में कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जो सेल्स के बीच जो ब्रिजेस होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उस पर डिटरमाइन करता है कि स्किन कितनी हेल्दी और कितनी ज्यादा इलास्टिक अपलिफ्ट दिखती है वो। यानी कि कुछ लोगों की देखेंगे आप, थोड़ी झुर्रियां ज्यादा दिखती है, थोड़ी डलनेस दिखती है, एक काफी स्ट्रेची स्किन है, एकदम शाइन करती है शीशे की तरह। सो वो डिटरमाइन करता है कि सेल्स के बीच में स्ट्रेंथ कितनी है। तो ल्यूपिन प्रोटीन इन सेल्स के बीच की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये भी प्लांट का से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन होता है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ये आपके एब्सोल्यूट सीरी को काफी यूनिक बना रहे हैं और प्रीमियम बना रहे हैं। इतने सारे अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स तो है इसमें जो अपनी स्किन को हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको एज नहीं होने दे रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ, बीच की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। बट अब ये इंग्रेडिएंट स्किन में पेनिट्रेट हो रहे हैं, बट जो जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। तो जो साइंस ऑफ एजिंग जिस सेल्स की वजह से आ रही है, क्या उस तक वो इंग्रेडिएंट प्रॉपरली हाई कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच रहा है? देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है
इसको समझने का कि लॉक एंड की हेल्प से। जैसे कि एक कमरा है, उस कमरे में आपकी यूनिक चीजें रखी हैं और आपको और ज्यादा अच्छी चीजें वहां पहुंचानी है, तो क्या आप इजीली उस कमरे में एंटर करेंगे अगर उसका दरवाजा बंद है? वैसे ही हमारे सेल्स होते हैं, उनका दरवाजा बंद होता है, उसमें कुछ भी एंटर नहीं करता। तो उस कमरे में एंटर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाबी चाहिए होती है जो उस ताले को खोले और आप कमरे में एंटर हो। वैसे ही हमारे सेल्स हैं, वो उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एंटर नहीं हो पाती क्योंकि इंग्रेडिएंट यूनिक है, तो इनको अच्छे तरह से पहुंचना भी चाहिए ज्यादा अमाउंट में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये लॉक एंड की तरह है, ये चाबी है आपके उन सेल्स के लिए। और जब ये चाबी इन इंग्रेडिएंट से अटैच कर दी जाती है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी, सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो ये इजीली उन इंग्रेडिएंट्स को आपके उन स्पेसिफिक सेल्स तक पहुंचा देती है। अब कौन से सेल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके बेसल सेल्स की बात करें तो जो कि नए सेल्स को बना रहा है, यानी कि आपकी स्किन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, उसकी यूथफुलनेस को इंक्रीज कर रहा है। उसके लिए क्या होता है, नए सेल्स बनने के लिए जिन सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी चाबी को बोलेंगे हम ऑलमाइट कोड। वो ऑलमाइट कोड है जो आपकी उन बेसल सेल्स को नरिश करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है जो नए सेल्स बना रहे हैं। सेकंड हमारा आता है आपका लिफ्टिंग कोड। तो जो आपके एग्जिस्टिंग स्किन सेल है, उन एग्जिस्टिंग स्किन सेल्स के बीच की स्ट्रेंथ बनी रहे, वो इलास्टिक रहे, वो हाइड्रेटेड रहे, इस चीज को इंश्योर करता है लिफ्टिंग कोड। और वही उसका एग्जिस्टिंग स्किन सेल की चाबी है, और वो एग्जिस्टिंग स्किन सेल को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके रिंकल्स हो गए, फाइन लाइंस हो गई, आपका यू नो कई बार डलनेस आ जाती है जिसकी वजह से स्किन ऊबड़ खाबड़ होती है, उन सभी को नरिश करने का काम करते हैं आपका लिफ्टिंग कोड। तीसरा कोड जो है, जो हम बात कर रहे थे कि जो सेल्स आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन ग्रो इम्प्रूव करे, आपकी स्किन को और ब्राइटन करे। तो उन सेल्स के लिए ब्राइटनिंग कोड का काम होता है। ब्राइटनिंग कोड आपके उन सेल्स को नरिश करता है जो कि कॉम्प्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है या अनइवन स्किन टोन है तो उस पर ये वर्क करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं आपकी स्किन के डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स को, और ये दो टेक्नोलॉजी इसको यूनिक बनाती है और इंश्योर करती है ये सभी एजिंग की जो साइंस है उसको इम्प्रूवमेंट ला सके। सो एब्सोल्यूट सीरीज का ये दो टेक्नोलॉजीज को प्रीमियम एंड यूनिक बनाती है जो कि कॉम्बिनेशन में है। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले ही, यानी कि ऑलमाइट कोड है, ये इंश्योर करता है, ये कॉम्बिनेशन है उन इंग्रेडिएंट्स का जो कि आपके बेस सेल्स को नरिश करता है। लिफ्टिंग कोड है, वो आपके एग्जिस्टिंग स्किन सेल को नरिश करता है। ब्राइटनिंग कोड जो है वो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन देने वाले सेल्स को हेल्प करता है, नरिश करता है। और तो ये इतना ही खास और यूनिक प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस भी, सिग्नेचर फ्रेग्रेंस भी दी गई है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि नेचुरल फ्रेग्रेंस है इसकी, जो कि ट्यूबरोज है, यानी कि रजनीगंधा की भीनी भीनी सी इसमें खुशबू भी ऐड की गई है। और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट सेफ है आपकी स्किन के लिए, उसको भी टेस्ट किया गया है, ताकि उस टेस्ट का नाम है आपका डर्मा टेस्ट, जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड टेस्ट है, जो ये देखता है कि ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल हो, इवन सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए भी ये सूटेबल है। इन सब चीजों के लिए टेस्टिंग की गई है और उसे सर्टिफाई किया गया है। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट सेलेक्टिव स्किन केयर सिस्टम में, जो कि कॉम्बिनेशन है 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। और ये 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं टोनर, एम्प्यूल, सीरम, लोशन, आई कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रिशन क्रीम। तो चलिए देखते हैं ये सब प्रोडक्ट्स क्या हैं और क्या इन्हें कैसे यूज करना है और ये किस लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोनर की। हम प्रोडक्ट की बात करें उसके पहले हम समझ लें कि पूरा जो सिस्टम है एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट का, इनका मेन काम है आपके स्किन के नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उससे मैच करते हुए आपके स्किन को नरिश करने का, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। क्योंकि आपका जो स्किन केयर है ये एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है,
आपकी स्किन को प्रॉपर तरीके से अगर जब आप नरिश करते हैं, क्लीन करते हैं, नरिश करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तब जाके उसका जो नेचुरल हेल्थ है वो मेंटेन रहती है और प्रोटेक्टेड रहती है, और जो एजिंग है वो रिड्यूस होती है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जब भी आप कुछ भी चीज शुरू करते हैं, जरूरी होता है आप उस जगह को साफ करें, क्लीन करें, उसके बाद ही वहां पर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। तो भले ही आप किसी भी इमारत बना रहे हो तो पहले आप ग्राउंड को क्लीन करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इमारत बनाएंगे। कहीं घर पे भी अगर आप कुछ चीज स्टार्ट करते हो तो हमेशा साफ सफाई करते हैं, उसके बाद ही आप घर को डेकोरेट करना स्टार्ट करते हो। या फिर वहां पर कोई भी चीज, जब खाना भी बनाते हैं तब भी सेम, आप पहले एरिया को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं सब्जियों को, एरिया को, उसके बाद ही खाना बनाते हैं। वैसे ही आपकी स्किन का भी है। आप अगर अपने स्किन को नरिश करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उस पर मौजूद जो भी डस्ट, डर्ट या डेड स्किन है उसको पहले अच्छे से रिमूव करें, क्लीन करें, उसके बाद ही उसको नरिश करें और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो सबसे पहला हमेशा स्किन केयर का जो स्टेप होता है वो होता है स्किन को क्लेंस करना, क्लीन करना, एक्सफोलिएट करना। और इसके लिए आप एटमी के पास बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो है इवनिंग केयर सेट, और उसमें मौजूद सारे प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिक है स्किन को क्लीन एंड क्लेंस करने के लिए। तो हमेशा स्किन को क्लीन एंड क्लेंस करें, उसके बाद ही नरिश करें। फिर हम आएंगे नरिशमेंट के लिए। जब आप क्लीनिंग कर लेते हैं तो हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग के बाद कि आप अपनी स्किन को दोबारा हाइड्रेट करें और उसका पीएच बैलेंस करें, और साथ ही साथ उसको इस तरह से प्रिपेयर करें कि न्यूट्रिशन को वो इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो यही काम है आपके टोनर का। टोनर आपकी स्किन को प्रीप्रेप करता है, उसको हाइड्रेट करता है, उसको पीएच बैलेंस करता है और उसको प्रिपेयर करता है सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। और हमारा जो टोनर है उसमें है 15% ब्राइटनिंग कोड। सो यहाँ मेरे पास हमारे प्रोडक्ट्स भी रखे हैं। तो जो टोनर है आप देख सकते हैं कि ये बॉटल के फॉर्म में होता है और इसमें फॉर्म बॉटल है। तो जब भी आप इसको यूज करते हैं तो क्लीन करने के बाद आप हमेशा अपने हाथ में प्रोडक्ट को लेते हैं। ये काफी लिक्विड टेक्सचर का है, एकदम इजीली ड्रूप करता है। एक सेकेंड, आई थिंक सो ब्लर बैकग्राउंड के लिए दिख नहीं रहा होगा। अब आई थिंक इसको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये एकदम क्लियर वाटर की तरह होता है और ये इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड करता है। तो ये आप अपने पूरे फेस पे लगाते हैं क्लीन करने के बाद, यानी कि आपकी चिन, चीक, नोज, फोरहेड, इवन आपके नेक को आप बिल्कुल नहीं भूलें, नेक को भी इक्वली हाइड्रेट करें, उसको प्रिपेयर कर दें। नेक की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग नेक को भूल जाते हैं और आपकी फेस से ज्यादा डेलिकेट स्किन होती है आपकी नेक की, और जो सबसे अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होते हैं वो नेक पे सबसे पहले दिखते हैं, इवन फेस पे दिखने से पहले। तो उसके नेक की एजिंग जो होती है स्किन की वो बहुत जल्दी होती है, और जब वो एज करती है वो नीचे लटकती है तो आपके फेस की स्किन को भी नीचे खींचती है, जिसकी वजह से समय से पहले ही चेहरे पे भी एजिंग दिखाई देने लगती है। तो हमेशा आप अपने नेक को भी अप्लाई करें सारे प्रोडक्ट्स जब भी आपकी स्किन केयर के जो फेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, आप जब भी टोनर अप्लाई करते हैं क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है, या तो आप अपने इसको हाथ में लेके रब करके फेस पे लगा सकते हैं, या फिर आप कॉटन पैड का भी यूज कर सकते हैं। कॉटन पैड के हेल्प से भी अपने फेस पे प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हम आएंगे हमारे दूसरे स्टेप पे जो कि है एटमी का एब्सोल्यूट सेलेक्टिव एम्पूल। सेलेक्टिव एम्पूल जो है आपकी ये ब्लू बॉटल है, इसको ब्लू मैजिकल बॉटल भी अक्सर लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें है आपका ऑलमाइट कोड, 30% ऑलमाइट कोड। और एम्पूल का मेन मकसद होता है आपकी स्किन की डीपर लेयर को भी नरिश करना, और ये काफी ज्यादा एम्पूल्स जो होते हैं वो काफी लाइट होते हैं और इजीली आपके स्किन पे एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये ब्लू बॉटल है और इसको ये ड्रॉपर फॉर्म में ही है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसका ऊपर से ये अपने आप ही निकल आता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जैसे मैं ओपन करूंगी तो ये ऊपर निकल आएगा, राइट? ठीक है। अब इसको फिर जब आप ओपन करेंगे तो ये ड्रॉपर के फॉर्म में निकलता है, और इसके अंदर जो कंटेंट है उसको आप जस्ट ड्रॉपर की हेल्प से अपने फेस पे डाल दें। हाइजीन के लिए ध्यान रखें कि आप इसको स्किन पे टच ना करें, ताकि ये हाइजीन भी मेंटेन रहे आपके फेस पे, अनहाइजीनिक ना हो। वैसे तो आप हमेशा फेस क्लीन करते हैं, हैंड क्लीन करते हैं कुछ भी करने से पहले, स्टिल
इस चीज का ध्यान रखें। ये थोड़ा सा टोनर से थिक होता है, बट बाकी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे काफी लाइट होता है और ये क्विकली एब्सॉर्ब भी होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अभी आप पूरे फेस पे लगाएंगे और आप अपने फिंगर टिप्स से लेके इसको अच्छे से मसाज करते हैं आपके चिन पे, नेक पे, चीक पे, नोज पे, फोरहेड्स पे, सब जगह। और इसको जब तक ये एब्सॉर्ब नहीं होता इसको अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज करते हैं, इसको एब्सॉर्ब करवाते हैं। और ये ध्यान रहे इसकी सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस तब होती है जब आप इसको अच्छी क्वांटिटी में यूज करते हैं, यानी कि एक बॉटल पूरे 1 महीने में यूज हो जाए, इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। और मोस्टली अगर हम देखें तो 2 ड्रॉपर काफी होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो ड्रॉपर्स हैं कि 2 बार आप पंप करके अपने फेस पे लगाएंगे, उतनी क्वांटिटी इनफ होती है आपके पूरे फेस पे अप्लाई करने के लिए और उसको एब्सॉर्ब कराने के लिए। और ये भी एब्सॉर्ब हो जाता है। इसके बाद सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बिल्कुल लाइट है और ये क्विकली एब्सॉर्ब होता है। सेकेंड हम बात करेंगे हमारे सीरम की। सीरम का मेन काम होता है जैसे कि एब्सोल्यूट आपके बेसल सेल्स को नरिश कर रहा था, उसको इम्प्रूव कर रहा था। सीरम में भी ऑलमाइट कोड है, बट ये ऑलमाइट कोड आपके स्किन के जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उनको भी नरिश करता है और स्किन में इलास्टिसिटी जो है, बेस में जो के सेल्स और एग्जिस्टिंग सेल्स की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। ये भी एक पंप बॉटल के फॉर्म में आता है और ये वाइट तरह की क्रीम जैसे दिखता है एंड ये भी लाइट है। अगेन मैं बोलूंगी कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइट हैं और इजीली आपको तब तक इनको मसाज करना है जब तक ये एब्सॉर्ब नहीं हो जाते। तो हर एक प्रोडक्ट एटलीस्ट 2 मिनट्स लेता है अच्छे से एब्सॉर्ब होने के लिए। टोनर जल्दी एब्सॉर्ब हो जाता है, कंपैरेटिव एम्प्यूल थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर सीरम। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप सारे स्टेप्स में आगे आगे जाएंगे, प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होने लगेगी और उनको थोड़ा सा मसाज करनी होगी आपको ताकि वो एब्सॉर्ब हो जाए इजीली। और मसाज का एक फायदा ये होगा, प्रोडक्ट तो एब्सॉर्ब होगा ही, साथ ही साथ आपकी स्किन की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। और सर्कुलेशन इंप्रूव करने पे भी एक चीज होती है, जो नरिशमेंट अंदर से आपके जो आपने खाया है आपके ब्लड में है, वो नरिशमेंट आपकी स्किन को प्रॉपरली मिलती है। दूसरा, मसाज करने से आपका लिम्फ ड्रेनेज होता है, यानी कि सेल्स की जो टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं वो मसाज करने से वो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, लिम्फ ड्रेनेज होता है, जिसकी वजह से आपको स्किन में एक अलग से टाइटनेस आती है, फॉर्मनेस आती है। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट, इसे भी आप पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका लोशन। और लोशन का मेन काम होता है आपकी जो स्किन है, ये भी पंप बॉटल के फॉर्म में ही है, आपकी स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर को बैलेंस करना। ये भी देखेंगे सीरम थोड़ा सा क्रीमिश था, लोशन जो है व्हाइटिश टेक्सचर का है और लाइट है, सीरम से ज्यादा लाइट रहता है। और इसका मेन काम होता है आपकी स्किन में ऑयल एंड मॉइस्चर को बैलेंस करना। अब आप बोलेंगे ऑयल एंड मॉइस्चर क्या होता है? वेल, हम सभी की स्किन बॉडी जो है वाटर से बनी है, तो हमारी स्किन जो है उसमें भी काफी ज्यादा वाटर कंटेंट होता है। बट अगर सिर्फ वाटर होता है और ऑयल नहीं होता तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, यानी कि जो वाटर रिटेनिंग पावर है वो स्किन की नहीं रहती और मॉइस्चर लूज जाता है। वहीं पर अगर मॉइस्चर नहीं हो और ऑयल ज्यादा हो तो आपकी स्किन में ऑयलीनेस बहुत दिखती है और आपकी स्किन है ना डल दिखती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है और ऑयल के सिक्रीशन की वजह से बहुत ज्यादा ग्लो चमकती रहती है। एंड एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन की वजह से एक्ने होने के इश्यूज भी कई लोगों को दिखते हैं और काफी सारा डर्ट भी चिपक जाती है। सो एक्सेसिव ऑयल होना भी अच्छा नहीं है और एक्सेसिव वाटर भी होना भी अच्छा नहीं। इन दोनों को बैलेंस फॉर्म में रहना चाहिए ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे, जिसकी वजह से ब्राइटन दिखे। और ऑयल जो है वो स्किन को, मॉइस्चर को लॉक करके रखता है और स्किन में एक हेल्दी ग्लो इफेक्ट देता है। सो ये दोनों ही बैलेंस जरूरी है और लोशन इस बैलेंस को मेंटेन करने का हेल्प करता है। सो ये भी इजीली आपकी एब्सॉर्ब हो जाता है, तब तक मसाज करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो लोशन है उसमें 10% लिफ्टिंग कोड है जो आपके एग्जिस्टिंग स्किन सेल्स को स्ट्रेंथन करता है और ऑयल वाटर मॉइस्चर बैलेंस करता है। नेक्स्ट जो है हमारा आई कॉम्प्लेक्स। आई कॉम्प्लेक्स एक तरह की क्रीम है, आप देख पा रहे हैं ये क्रीम है, थोड़ी सी क्रीमिश कलर की क्रीम होती है, स्लाइड थिक होती है। ये स्पेसिफिकली आपकी आईज के आसपास की एरियाज के लिए बनाई गई।
कि आपके आईज के आसपास की जो एरिया होती है वो स्किन बहुत ही पतली होती है, जिसकी वजह से उसमें डैमेज बहुत जल्दी होता है और आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज होती है वो सबसे पहले आपकी आईज से रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि आस पास की स्किन पतली होने की वजह से इस पर बहुत जल्दी इफेक्ट दिखता है। तो भले ही वो आपकी पिगमेंटेशन हो, डार्क सर्कल्स हो, आई बैग्स हो या फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, ये सब काफी ज्यादा जल्दी आईज पे दिखते हैं। तो आई कॉम्प्लेक्स आपकी आईज के आसपास की स्किन को नरिश करता है और इससे जब आप लगाएंगे तो आप सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे आईज के आसपास, जिसकी वजह से आपकी आईज की मसाज की वजह से वहां पर ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और जितने भी हमने जो अभी साइंस बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स जो दिखते हैं उन सभी में हेल्प करता है। और जिन लोगों को काफी स्लीपिंग के इश्यूज होते हैं तो मसाज की वजह से उनको काफी आईज भी रिलैक्स होती है, जिसमें उसको स्लीपिंग में भी हेल्प मिलती है। सो ये मसाजिंग का इफेक्ट है प्रोडक्ट से ज्यादा। सो इस वजह से भी इनको हेल्प मिलेगी, और क्योंकि आप मसाज कर रहे हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ मसाज कर रहे हैं तो सेल्स भी नरिश होते हैं, जिसकी वजह से वो जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, पफीनेस है और रिंकल्स है वो इम्प्रूव होते हैं। अब ऐसे ही जैसे कि हमारी आईज के लिए है, वैसे हमारी फेस की जो एग्जिस्टिंग सेल्स है उस पर काम करती है आपकी न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम में 20% लिफ्टिंग कोड है। ये अगेन लाइट कलर की क्रीम है एंड ये क्रीम जो है ये आई क्रीम से थोड़ा लाइट है एंड ये आपके इसके एग्जिस्टिंग जो स्किन सेल्स है फेस की उस पर काम करती है, उसके बीच के ब्रिजेस को स्ट्रॉन्ग करती है और जितना भी न्यूट्रिशन आपने प्रोवाइड किया है उसको लॉक इन करने का काम करती है, ताकि वो एस्केप नहीं हो और अंदर ही लॉक रहे और वो पूरे नरिश्ड रहे। तो ये फेस क्रीम भी आपको पूरे फेस पे लगानी है, नेक पे, चीक पे, चिन पे, नोज पे एंड फोरहेड्स पे। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं जो आपकी स्किन को नरिश करते हैं और ये सारे आप देखेंगे प्रोडक्ट लाइट प्रोडक्ट से, यानी कि टेक्सचर वाइज लाइट से धीरे 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 ये थोड़े से थिक हो जाते हैं एंड इन सभी का काम है डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्किन के डिफरेंट एरियाज को टारगेट करना, उन्हें नरिश करना और हेल्प करना स्किन की यूथनेस को और यंगनेस को बरकरार रखने के लिए। और जितने भी जो डैमेजेस होते हैं एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, यानी कि फाइन डस्ट हो गया, आपका यूवी रेज हो गई, या फिर आपके सन डैमेज जो होता है, अनइवन स्किन टोन, रिंकल्स, पिगमेंट्स, इस सभी चीजों में ये आपको हेल्प करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये था हमारा आज का सेशन हमारे एब्सोल्यूट स्किन केयर सिस्टम के ऊपर, जो हेल्प करता है आपकी स्किन की यूथनेस एंड यंगनेस को बरकरार रखने के लिए, और ये सभी एजेस के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है और जितनी जल्दी आप इसे यूज कर सकते हैं, इवन अर्ली 20s में भी अगर आप यूज करेंगे तो इसका इफेक्टिवनेस, आपकी जो एज है स्किन की वो काफी लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। आपकी स्किन की जो एजिंग इफेक्ट है वो जल्दी दिखेगा नहीं। इवन जो एजेड स्किन है, यानी कि जो 50s एंड 60s की एजेड स्किन होती है उसमें भी ये